गबोल साहब, क्या ये जो पिछले चंद एक रोज़ से तासुर आ रहा था कि ये पहिया दूसरी तरफ घूमने वाला है, कभी मौलाना फजल रहमान के धरने की बात हो रही है, कभी वो मरियम के हक़ में फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के आने की, मलिका बल्कि उसमें पटिशनर भी है, मैं इनसे भी पूछ सकता हूँ। लगता ये था कि शायद ये नैब वाले दूसरी तरफ भी हाथ डालेंगे, लेकिन अभी नैब एक ही तरफ देख रहा है। हाँ, ये मुझे बात खुद समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी कि मौलाना फजल रहमान को जो है डराने की कोशिश की जा रही है और उनसे बातचीत चल रही है हुकूमत की कि वो जो है यहाँ पर जो वो लॉन्ग मार्च करने के लिए, धरना के लिए आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद, वो ना आए यहाँ पर, क्योंकि फिर अगर वो आ गए यहाँ पर बैठ गए तो उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। तो उसको पहले कोशिश की गई मनाने की, फिर डराने की, ये सारी बातें उनके साथ मुलाकात की है कुछ लोगों ने। लेकिन फिर आखिरी में ये बात हमने सुनी कि कोई रेफरेंस मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी तैयार की जा रही है, जो मैंने सुना है। पिछले जो अदवार थे, पिछले 10 साल के जो ये जो जो खुर्शीद शाह पे केस है, एग्जैक्टली वही केस मौलाना फजल रहमान पे भी बनाया जा रहा है कि आमदनी से ज्यादा जो जायदाद उनके पास है उसके हवाले से जो नॉन डिक्लेयर्ड है। तो ये एक ऐसा एक नैब के पास लाइसेंस टू किल है, ये किसी को भी उठा के बंद कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, तो मुझे रोड पे पकड़ के ये बिठा सकते हैं और पूछेंगे बताओ इसका पैसा कहाँ से आया। अब मेरे पास इसका इसलिए जवाब नहीं हो कि मैं एक जमींदार आदमी हूँ। मैं अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के इनको ये नहीं बता सकता हूँ कि मैंने अपने फसल कितने में बेची, मैंने वीट कितने में बेचा, मैंने प्याज कितने का बेचा। तो ये इसमें मुझे जो है एफआईआर कटवा के ये कोर्ट भेज सकते हैं। तो इनको इनके पास ये लाइसेंस टू किल है। हमें चाहिए था कि ये हमारी अपनी गलती है, मैं मानता हूँ ये मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की गलती है कि ये जो हमने नैब को इतना पावर दिया था, उस पावर को अगर हम कंट्रोल कर लेते तो आज ये दिन देखने हमें नहीं पड़ते। हम खुद अपने मैं समझता जो खड्डा खोदा है उसमें खुद गिर रहे हैं। तो ये चीज हमारे अपने नुकसान में जा रही है और ये नैब को ये इतनी इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए कि नैब जिसको चाहे उठा ले और जिसको चाहे ये पूछे कि बताओ ये तुमने गाड़ी कहाँ से खरीदी, बताओ ये घर तुमने कहाँ से खरीदा है। ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए।